नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि वह कोविड की एक खुराक वाली वैक्सीन के शुरुआती स्तर के परीक्षणों के लिए भारत सरकार के संपर्क में है। दुनिया के ज्यादातर देशों में भी कोरोना की जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है उन सभी में 2 खुराक देना जरूरी होता है। इसमें मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन या रूस की स्पुतनिक वी आदि शामिल है। भारत में फिलहाल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की ये वैक्सीन दी जा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की किल्लत के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आप नेता राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज पूरे देश भर में वैक्सीन डोज की किल्लत छा गई है। किसी राज्य के एक दिन, किसी के पास 2, किसी के पास 4 दिन की डोज बची है, तो कहीं कहीं वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि आंध्र, राजस्थान, बिहार के पास 2-2 दिन का स्टॉक है। उत्तराखंड में 3 दिन, ओडिशा में 4 दिन, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा में 5 दिन की डोज बची, यानी 5 दिन बाद यहां टीके लगने बंद हो जाएंगे। पुणे, मुंबई, ओडिशा में टीका केंद्र बंद हो गए क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी है। एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्या मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जेल हिरासत में भेजा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वाजे की चिट्ठी लीक होने पर अदालत से शिकायत की थी। इस पर अदालत ने सचिन वाजे के वकील को फटकार लगाई और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, जो करना है प्रोसीजर से करे। सुनवाई के दौरान वाजे ने जेल हिरासत मिलने पर सुरक्षित सेल में भेजे जाने की मांग की है। उसके वकील ने कहा कि मुवक्किल ने सर्विस में रहते हुए बहुत से अपराधियों को जेल में भेजा है, इसलिए सुरक्षित सेल दिया जाए। एनआईए कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर की। कोर्ट ने कहा कि दफ्तर में जाकर जो भी दस्तावेज देख ले और जो चाहिए उसमें एनआईए मदद करेगी। अदालत ने मांग मान ली है। रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि उसके रेल सेवाओं को रोकने या ट्रेनें कम करने की कोई योजना नहीं है और साथ ही उसने यात्रियों को जरूरत पड़ने पर अधिक ट्रेन चलाए जाने का आश्वासन दिया। रेलवे की ओर से बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब कई स्थानों से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की खबरें आ रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि ट्रेनों की कोई कमी नहीं होगी और रेलवे ट्रेनों की मांग बढ़ते ही अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करेगा। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रेल सेवाओं को रोकने या ट्रेनें कम करने की कोई योजना नहीं है। जितनी जरूरत होगी हम उतनी ट्रेनें चलाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। गर्मियों में यात्रियों की संख्या सामान्य है और भीड़ कम करने के लिए हमने पहले ही अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोहराया, सार्वजनिक सड़कों को रोक कर रखा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क बंद कर लोगों के लिए लगातार असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है। नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने फैसले में कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात का सुचारू आवागमन होना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। बताते चले कि नोएडा से दिल्ली के बीच अवरोधकों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी तथा अरूप विश्वास की राजनीतिक किस्मत का फैसला शनिवार को चौथे चरण के चुनाव के लिए होने वाले मतदान में होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद भी 10 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मैदान में है। इस चरण में उत्तर बंगाल में कूच बिहार तथा अलीपुरद्वार जिलों तथा दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने 44 निर्वाचन क्षेत्रों में बनाए 15,940 मतदान केंद्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम 789 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ की सबसे अधिक 187 टुकड़ियों की तैनाती कूच बिहार में होगी, जहां चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की छुटपुट घटनाएं देखी गई थी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कोरोना केस इसी गति से बढ़ने की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल असर की आशंका जताते हुए उन्हें पत्र में आग्रह किया है कि जरूरत के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन हर किसी के लिए हो। कांग्रेस नेता ने सरकार से अन्य वैक्सीन उपलब्ध कराने में गति लाने का आग्रह किया है।
पीएम को लिखे अपने पत्र में राहुल ने लिखा कि हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सर्टिफिकेट पर किसी एक शख्स की फोटो से हटकर अधिकतम वैक्सीनेशन की गारंटी तक पहुंचना होगा। उन्होंने लिखा कि केंद्र के खराब क्रियान्वयन और लापरवाही के कारण वैज्ञानिक समुदाय और वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों को कम करके आंका गया है। पीएम को लिखे पत्र में राहुल ने लिखा कि भारत ने वैक्सीनेशन में शुरुआत बढ़त हासिल करने के लाभ को गंवा दिया है और अब हम इसमें बेहद धीमी गति से बढ़ रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी सामने आ रही है। बीएमसी के अनुसार मुंबई में आज वैक्सीन की कमी के चलते 71 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। उन्होंने बताया कि मुंबई में 120 सेंटर जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, इनमें से 31 सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जिसमें से 47 प्राइवेट, 14 MCGM और 10 सरकारी वैक्सीन सेंटर्स बंद है। जानकारी के लिए बता दें कि सेंटर्स के अंदर अलग अलग वैक्सीनेशन बूथ्स होते हैं। कुछ सेंटर में सिर्फ कुछ बूथ बंद किए गए हैं। अमेरिकी नेवी ने परमिशन के बिना लक्षद्वीप के पास भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अभ्यास किया है। उसका दावा है कि इस एक्सरसाइज के लिए भारत की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि वह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करती रही और आगे भी करती रहेगी। यूएस नेवी के 7वें बेड़े ने बयान जारी कर कहा है कि 7 अप्रैल को युद्धपोत USS जॉन पॉल जोन्स ने भारत से इजाजत लिए बिना ही लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील की दूरी पर भारतीय इलाके में एक्सरसाइज की और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि भारत के इकोनॉमिक जोन में सैन्य अभ्यास या आने जाने से पहले सूचना देने की बात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मेल नहीं खाती है। इस तरह उसने भारत के दावे को चैलेंज किया है। हालांकि अमेरिकी नेवी के बयान पर भारत की ओर से अभी कोई कमेंट नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। यहाँ एक मस्जिद में छिपे 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अब तक मार गिराया है। अब आसपास के पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी हो गया है। पुलिस ने पहले आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था। उन्हें समझाने के लिए स्थानीय इमाम और एक आतंकी के भाई को मस्जिद के अंदर भेजा गया था, लेकिन आतंकी नहीं माने। कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर रेलवे के 5 जारीगतर आइसोलेशन कोच तैयार हैं। इनमें रतलाम मंडल के 70 सहित 460 पश्चिम रेलवे जोन के कोच हैं। 4611 कोच बाकी 15 जोन के हैं। हर एक कोच में 16 बेड हैं। जरूरत पड़ी तो देश के अलग अलग स्टेशनों पर खड़े इन आइसोलेशन कोच में करीब 81,136 पॉजिटिव या संदिग्ध मरीजों को भर्ती करके उपचार किया जा सकेगा। एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा सकेगा। इनमें रेलवे और स्वास्थ्य विभाग मिलकर मेडिकल स्टाफ तैनात करेगा। दुनिया में कोरोना वायरस के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कई मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में भारत सरकार अलर्ट हो गई है। अब भारत की शीर्ष समिति कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जाने के बाद होने वाले दुष्प्रभाव से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा करने जा रही है। बता दें कि यूरोपीय यूनियन के औषधि नियामक ने ब्लड क्लॉट और एस्ट्राजेनेका के बीच संभावित लिंक की चेतावनी दी है। एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि दुनिया में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और हजारों लोगों में से दर्जनों में ब्लड क्लॉट के बीच एक कारणात्मक लिंक मिला है। अब इस चेतावनी को लेकर भारत अलर्ट पर है। उभरती गायिका ध्वनि भानुशाली के गाने दिलबर दिलबर ने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ दिलबर दिलबर ये मुकाम हासिल करने वाला पहला भारतीय गाना भी बना। अपनी कामयाबियों के बारे में कम ही बात करने वाली गायिका ध्वनि की इस शानदार कामयाबी का खुलासा भी संयोग से ही हुआ है और जब ये हुआ तो इस गाने में अपनी सह गायिका नेहा कक्कड़ के साथ मिलकर ध्वनि ने जमकर धमाल किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।